आज हम IUPAC के नोमेनक्लेचर को आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो कंपाउंड है इसका आपको IUPAC नेम करना है ना। तो आप IUPAC नेम के अंदर सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि सबसे पहले आपने ध्यान लिखना होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स को, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स को, फिर उसके बाद में वर्ड रूट को, उसके बाद में आपको लिखना होगा प्राइमरी सफिक्स को, फिर सेकेंडरी सफिक्स को। ये जो स्केलेटन है इसी के अकॉर्डिंग आपको IUPAC नेम करना है ना। तो आप जानते हैं ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप है ये क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको बताता है, ब्रांचिंग को, जो कि ब्रांचिंग इसके अंदर निकल रही है ना। इसका नाम करने से पहले हम इसका नाम और करते हैं एक और कंपाउंड का, इस कंपाउंड का। अगर आपको इसका नाम करना हो है ना, तो इसके नेम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ब्रांचिंग को बताना होगा। अब ब्रांचिंग को नाम लिखने के लिए ये तो है मिथाइल और ये है इथाइल है ना। सबसे पहले नंबरिंग के अंदर आपको ध्यान रखना होता है, सबसे पहले नंबरिंग किसको दी जाती है, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर दिया जाता है। प्रायोरिटी रूल के अंदर आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले आपको किसको नंबरिंग देनी होगी, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना होगा। उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना होगा। उसके बाद में आपको सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम नंबर देना होगा। तो आपको मिनिमम नंबर देना होगा 1 2 नंबर मल्टीपल बॉन्ड को, ना कि मिथाइल और इथाइल को, ठीक है ना। तो आप अब अगर नंबरिंग शुरू करते हैं यहां से 1 या फिर 1 2 3 इधर से, या फिर आप नंबरिंग शुरू कर सकते हैं 1 2 3 इस तरीके से है ना। तो आप जब नंबरिंग शुरू करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी यहां पर कि मल्टीपल बॉन्ड को तो मिनिमम नंबर देना ही है, सब्स्टिट्यूएंट्स को भी मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट्स यहां से अगर आप शुरू करते हैं 1 2 3 4 है ना, तो 4 नंबर पर इथाइल आ रहा है और 5 नंबर पर क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है ना। यानी कि आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर आप इस तरीके से नाम लिखेंगे या आप क्या करते हैं अपोजिट साइड से नंबरिंग करना शुरू करते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना होगा कि इथाइल के अंदर E आता है और मिथाइल के अंदर M आता है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जो पहले आता है उसको नंबरिंग मिनिमम नंबर देना है, ठीक है। तो जब आपको इसका नाम करना होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन है, ब्रांचिंग के अंदर 4 पर क्या है, 4 पर है इथाइल और 5 पर क्या है, मिथाइल। 4 पर इथाइल 5 पर मिथाइल। उसके साथ ही क्या करेंगे, अब ये तो हो गए सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स है साइक्लो या बाईसाइक्लो है ना। साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है तो आप इसको क्या कहेंगे, साइक्लो। उसके बाद में आप क्या करेंगे, साइक्लो लिखने के बाद में वर्ड रूट कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की, साइक्लोहेक्स, ठीक है। अब डबल बॉन्ड जो है अगर 1 पोजीशन पर है तो 1 इन लगाने की यहां पर जरूरत नहीं है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इन। ये इन कौन है, प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो है वो किसको बताता है, फंक्शनल ग्रुप को। तो यहां पर कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो हो जाएंगे प्राइमरी, ये तो हो जाएंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद में ये जो साइक्लो है ये क्या आ जाएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स। इसके बाद में हेक्स जो है वो क्या आ गई, वर्ड रूट। और ये क्या है, इन, ये इन है प्राइमरी सफिक्स। तो इस तरीके से आपको इसका नंबरिंग करना शुरू करना है, नेम करेंगे आप IUPAC का। अब देखिए यहां पर आपने इथाइल को मिनिमम नंबर दिया है, क्यों, क्योंकि वो अल्फाबेटिकल में पहले आता है, ठीक है। अब नंबरिंग तब दी जाएगी जब दोनों एक एक ही प्रेजेंट हो। अगर मान लीजिए 2 मिथाइल प्रेजेंट हो तो आपको नंबरिंग किसको देनी है, जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है।
रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर के अंदर क्या आए, सब्स्टिट्यूएंट्स आए, और सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो यहां पर आप नंबरिंग करते टाइम ये चीज ध्यान रखेंगे, इथाइल का ई नहीं देखेंगे, आपको ये देखना है कि जो दो ग्रुप्स लगे हैं उनको मिनिमम नंबर देना है, ठीक है। तो आप नंबरिंग जब शुरू करेंगे तब यहां से शुरू करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर। जब आपने नंबरिंग यहां से शुरू कर दी बच्चे, तो अब आप क्या करेंगे, इसका नाम करना शुरू करेंगे। देखिए अब देखिए इसका नाम, 4 नंबर पर तो दो मिथाइल है और 5 नंबर पर क्या है, इथाइल है। तो आप क्या करेंगे, इथाइल को पहले लिखेंगे क्योंकि वो अल्फाबेटिकल में पहले आ रहा है, 5 इथाइल, है ना। उसके बाद में 4 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है, एक नहीं है, 2 मिथाइल है। तो आप इसके पहले आप क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल, 4 डाई मिथाइल। ये जो इतना अभी तक का काम लिखा है वो सारा क्या है, वो सारा का सारा है सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, इतना नाम लिखने के बाद में आप लिखेंगे साइक्लो। साइक्लो लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, कार्बन कितने कार्बन है यहां पर, 6, साइक्लोहेक्स, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाएगा 1 इन, या फिर इसको क्या बोल देंगे, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है ना। अगर 1 नंबर पोजीशन पर कोई हो तो उसको नाम लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसका नाम 5 इथाइल 4 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा। जबकि यहां पर देखिए 4 इथाइल 5 मिथाइल, इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में ये फर्क है कि यहां पर अगर दोनों एक एक ही ग्रुप हो तब तो आप देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, जो अल्फाबेट में पहले आ रहा है उसको। अगर यहां पर ये 2 हैं और ये एक ही है तब आप क्या करेंगे, तब आप नंबरिंग देंगे, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उनको क्या देना है, मिनिमम नंबर देना है, ठीक है। तो अब हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आपको इसका नाम लिखना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को नंबर देना है, वो नहीं देना है। आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आपको क्या करना है, मल्टीपल बॉन्ड को नंबर देना है, या तो नंबर देना है 1 इसको, नंबर देना है 1 इसको, है ना। तो आप मल्टीपल बॉन्ड को नंबर देने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आप मल्टीपल बॉन्ड के साथ में ये चीज यहां पर देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड के साथ में आप ये चीज देखेंगे कि ये सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमो, इसका तो आता है Br का B, है ना। और ये क्या है, ये है मिथाइल, और मिथाइल का आता है M। तो आपको क्या करना है, अगर ये दोनों एक एक ही प्रेजेंट हैं तब आप क्या करेंगे, ब्रोमो को मिनिमम नंबर देंगे क्योंकि वो अल्फाबेट में पहले आ रहा है। तो आप नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि इसको क्या मिले, नंबर कम मिले। अब यहां पर गलती क्या होती है, यहां पर गलती ये होती है हम इसको मिनिमम नंबर देने के चक्कर में 1, 2 एंड 3 कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। आपने डबल बॉन्ड की अगर आप बात करेंगे तो पूरे डबल बॉन्ड को नंबर देते हुए चलना है, ऐसा नहीं कि आपने यहां से 1 किया 2 नंबर और 3 नंबर, ये गलत हो जाएगा बच्चे। आपको क्या करना होगा, 1 नंबर कम से कम यहां इसको पूरे को कवर करते हुए यहां से चलना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से नाम करेंगे तो अब इसका नाम करना शुरू करते हैं। देखना सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन है, मिथाइल और ब्रोमो है, उनकी लोकेशन को बताना जरूरी है, ठीक है ना। तो 4 पर आ गया ब्रोमो, उसके साथ ही क्या आ जाएगा, 6 पर आ जाएगा मिथाइल, 6 पर आ जाएगा मिथाइल। उसके बाद रिंग प्रेजेंट है तो क्या आएगा, साइक्लो। ये तो सब क्या है, प्रीफिक्स है। अब आएगी वर्ड रूट, कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की, तो आ जाएगा हेक्स। अब इसके बाद क्या आएगा, मल्टीपल बॉन्ड को
नंबर 1 ही दिया हुआ है तो हेक्सइन नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप IUPAC नेम इसका कर देंगे। ठीक है, अगर इसका आपको नाम करना होगा तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग शुरू करेंगे कहां से, डबल बॉन्ड से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो डबल बॉन्ड से जब नंबरिंग शुरू करेंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको नंबरिंग देना होगा डबल बॉन्ड से, और अब आपको देना होगा 2 मिथाइल की ओर नंबर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए क्यों दिया है, यहां पर तो हमने ब्रोमो को कम नंबर दिया, क्यों, क्योंकि मिथाइल और ब्रोमो एक एक ही प्रेजेंट थे, तब तो आपको देखा जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लेकिन अगर ये ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो तो इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब देखिएगा इसका अगर नाम करना हो तो हम करेंगे 5 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल, ये इतना तो हो जाएगा प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स के अंदर एक चीज और आएगी साइक्लो, ये तो हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये हो जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद नाम दिया जाएगा वर्ड रूट को, जो कितने की है, 6 कार्बन की, तो हेक्स। उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड की लोकेशन को बताया जाएगा हेक्सइन। अगर 1 नंबर पे है तो पोजीशन को बताना जरूरी नहीं है। तो इसका नाम हो जाएगा 5 ब्रोमो 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन नाम हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो नाम हो रहा है वो 4 ब्रोमो हो रहा है, जबकि यहां क्या जा रहा है, 5 ब्रोमो जा रहा है। तो आपको अगर इसका नाम करना हो, जब भी सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देना हो, तो आप चीज क्या करेंगे, आप इधर से करके देखेंगे तो 3 + 3 + 5 है ना। अगर आप नंबरिंग इसमें अपोजिट साइड से कर देते तो आप क्या देखेंगे कि आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जब आप यहां पर करेंगे नंबरिंग तो 4 + 6 + 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनका जो सम जो आएगा वो मिनिमम वाली नंबरिंग को आपको सेलेक्ट करना है। मिनिमम वाली नंबरिंग यहां पर कितना आ रहा है, 11, और ये कितना आ रहा है, 16। तो आपको नंबरिंग किधर से करनी है, इधर से करनी है। दैट मीन्स ये 3 + 3 + 5 आएगा। तो 3 + 3 + 5 किधर से आएगा देखना, जबकि आप नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, मिनिमम नंबर जिसका आ रहा है उसको मिनिमम नंबर देना है। 1 2 3 डाई मिथाइल है और 5 पर क्या है, ब्रोमो। तो आपको क्या करना है, इसको भी अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। और आपको साथ में क्या ध्यान रखना है कि इसमें डाई मिथाइल में इसका डी नहीं देखा जाएगा, इसका देखा जाएगा एम, और इसमें इसका देखा जाएगा बी। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो को 5 ब्रोमो, फिर 3 डाई मिथाइल, उसके बाद में साइक्लोहेक्सीन इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए अभी तक जितने भी कंपाउंड हमने किए हैं उनके अंदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हमने प्रायोरिटी के टाइम सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को, और उसके बाद देनी है मल्टीपल बॉन्ड को। इसलिए हम किसको दे रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, हमेशा मल्टीपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देते हुए जा रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाएगी। देखते हैं हम नेक्स्ट रूल की ओर। ठीक है बच्चों, अभी तक जितना कंपाउंड का हमने IUPAC नेम किया उन कंपाउंड्स के अंदर किसी के अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो अब जो है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है तो वो कैसे बिहेव करेगा, वो सेकेंडरी सफिक्स की तरह बिहेव करेगा। सेकेंडरी सफिक्स की तरह बिहेव करेगा तो उसका नाम सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो वो ये कह रहा है रूल नंबर, इसके लिए रूल क्या जो है कि नॉर्मल रूल जो है IUPAC के वो तो चलेंगे ही चलेंगे, उसके अलावा अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है अगर कंपाउंड के अंदर तो उससे पहले कहीं भी अगर ई आ रहा है एल्कीन का, इन का ई लास्ट वाला, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप के नाम के अंदर खुद के अंदर क्या आ रहा है, AEIOU आ रहा है, तो उसके नाम को इसके अंदर ई को टर्मिनल जो ई होगा प्राइमरी सफिक्स का, प्राइमरी सफिक्स कौन है,
एल्कीन वाला ईन का ई जो लास्ट वाला है उसको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, या एन का जो आ रहा है। तो अब देखिए इसका जो नेम है अगर आपको करना है तो OH आप जानते हैं वो क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो आपको प्रायोरिटी के टाइम सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है बच्चे, ये देखना, ये लॉन्गेस्ट चेन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर में क्या आए, फंक्शनल ग्रुप आ जाए और क्या आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए। अब देखना है हमको कि प्रायोरिटी किसको देनी है। सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को, सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट को। ये बात आप जानते हैं। तो जब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो आप नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग नंबर 1 देंगे इसको, नंबर 2 देंगे इसको, नंबर 3 देंगे इसको, नंबर 4 देंगे इसको। आपके साथ गलती क्या होती है, गलती आप ये होती है कि जहां OH लिखा हुआ है आप वहीं से नंबर शुरू कर देते हैं। तो मैं रूल के अंदर क्या बताया हूं कि फंक्शनल ग्रुप के अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना है, ना कि पहला नंबर देना है, ठीक है। पहला नंबर देना नहीं है, आपको मिनिमम नंबर देना है, ठीक है। तो आप इसका जब नाम लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या है, ये प्रीफिक्स कौन है, मिथाइल। तो कितने नंबर पर है, 3 मिथाइल, कितना आ जाएगा, 3 मिथाइल। उसके बाद में आप क्या करेंगे, साइक्लोप्रेजेंट नहीं है तो उसको स्किप करिए। उससे अगली वर्ड रूट, वर्ड रूट कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की, तो मिथाइल के बाद में आ जाएगा ब्यूट, ठीक है, 4 कार्बन की तो ब्यूट। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है प्रेजेंट, तो ब्यूटेन लिखते थे हम अभी, है ना। अब ब्यूटेन की जगह लास्ट में क्या है, फंक्शनल ग्रुप एन। ये कौन था, प्राइमरी सफिक्स था। प्राइमरी सफिक्स का ई इसका रिमूव करना है और इसको बोलते हैं ओल, ठीक है। तो ब्यूटेन और साथ में क्या हो जाएगा, ओल, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल इसका नाम हो जाएगा। आप 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल कैसे नाम करेंगे, 3 पर सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंपाउंड का सब्स्टिट्यूएंट प्राइमरी प्रीफिक्स को यूज करेंगे, वो क्या है मिथाइल, उसकी लोकेशन को लिखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की है, तो आप क्या करेंगे, ब्यूटेन, और उसके बाद में लास्ट में क्या लिख देंगे, ओल। ओल लिख देंगे, क्यों, क्योंकि वो क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसके अंदर OH ग्रुप है। अब आप देखिए इसमें जब नंबरिंग करेंगे, यहां पर मल्टीपल बॉन्ड है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड को नंबर ना देके आपको सबसे पहले नंबर, मिनिमम नंबर किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को। अभी तक हम किसको दे रहे थे, मल्टीपल बॉन्ड को दे रहे थे, अब आप किसको देंगे, अब आप देंगे फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर, ठीक है। तो COOH को बोला जाता है ओइक एसिड, ओइक एसिड बोला जाता है। तो ओइक एसिड जो है वो क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है वो, है ना। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को आपने सेलेक्ट किया, वो क्या है, ये 4 मेंबर की लॉन्गेस्ट चेन आ गई। अब 4 मेंबर की अगर लॉन्गेस्ट चेन आ रही है तो आप क्या करेंगे, सब लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने के बाद में आप जब नंबरिंग शुरू करेंगे तो इसके अंदर सेकेंडरी प्रीफिक्स कहीं भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है। जब भी ब्रांचिंग ही प्रेजेंट नहीं है तो आप इसका नाम इस तरीके से लिखेंगे। अब ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है तो अब आप लिख नहीं सकते हैं, साइक्लो प्रेजेंट नहीं है तो आप सीधा सीधा शुरुआत कहां से करेंगे, वर्ड रूट से शुरुआत करेंगे। तो वर्ड रूट कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की, तो इसे लिखा जाएगा ब्यूट। ब्यूट लिखने के बाद में आप क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखने के बाद में अब इन को हम यहां पर पोजीशन बतानी होगी, 3 इन में आप लास्ट में ENE लिखते थे। अब इसका जो नाम है ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स को जब आप लिखेंगे तो इसको लिखेंगे ओइक एसिड। इसके नाम में क्या आ रहा है, O आ रहा है, तो इसका लास्ट वाला E हटा दिया जाएगा
और इसे बोल दिया जाएगा ओइक एसिड। दैट मीन्स इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 3 इनोइक एसिड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसी लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर में क्या है, फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट्स आए। ठीक है, उसके बाद प्रायोरिटी देते टाइम भी आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम देना है। ठीक है, इस तरीके से आप चलेंगे तो इन कंपाउंड्स को फर्दर और कंपाउंड्स का हम स्टडी करते हैं, देखते हैं। अब देखिए, अगर आपको चेन ऐसे दी जाती, CH डबल बॉन्ड अगर आपको इसका नाम लिखना होता तो आप सबसे पहले क्या करते, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये वाली जो लॉन्गेस्ट चेन आ रही है नीचे तक वाली, ये वाली लंबी आ रही है। ठीक है, लेकिन आपको ऐसी लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर में क्या आए, मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो आप कार्बन चाहे एक कम हो जाए, आप ऐसा नहीं कि आप इस मल्टीपल बॉन्ड को ही यहां से छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर एक कार्बन चाहे कम हो जाए, लेकिन आपको डबल बॉन्ड को इसके अंदर इन्वॉल्व करना है लॉन्गेस्ट चेन के अंदर। ठीक है, तो अब आप नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, नंबरिंग हम शुरू करते थे, अगर यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप ना होता तो नंबरिंग यहीं से शुरू करते, लेकिन आपको सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है बच्चा आपको फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबर 1 हो जाएगा ये, 2, 3, 4 एंड 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको इसका नाम करना हो तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन है, इथाइल ग्रुप, इथाइल। ठीक है ना, अब इस इथाइल को लिखने के लिए इसकी लोकेशन बतानी होगी, तो आप क्या करेंगे, 4 इथाइल, क्या हो गया, 4 इथाइल। उसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स जो है कहीं साइक्लोरिंग प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, इसको कुछ भी ना लिखेंगे, इसको स्किप करेंगे। इसके बाद वर्ड रूट कितने की है, 5 कार्बन की, तो लिखा जाएगा पेंट। ठीक है, अब देखिए डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या लिखा जाता है, इन। अब इन को हम सीधा लिख देते पेंट इन। वो कब होता था, जब नंबर डबल बॉन्ड कहां होता था, फर्स्ट पोजीशन पर। अब डबल बॉन्ड कहां है, 4th पोजीशन पर, पेंट 4 इन, ये नाम हो जाता। लेकिन यहां पर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है और उसके अंदर AEIOU प्रेजेंट है, तो लास्ट वाला ई आप रिप्लेस कर देंगे 4 इन, और अब आप लिखेंगे 1 ओइक एसिड। ठीक है, अगर आप 1 नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपने इसको क्या दिया है, फर्स्ट नंबर दिया है, तो 4 इन ओइक एसिड नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको 1 ओइक एसिड भी बोलते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब देखिए, अगर आपको बोलते थे हम, आपने डेराइव्ड नेम सिस्टम जो किए थे उसके अंदर आपको बोल देता टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, है ना। अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, इस तरीके से आएंगे कि टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल का IUPAC नाम दो, गिव IUPAC नेम ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, तो आप जानते हैं कि टर्शरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल क्या होता है, टर्शरी ब्यूटाइल, ये देखिए टर्शरी ब्यूटाइल आप जानते हैं इसको, ये टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल जानते हैं आप इसको। अब आप क्या करेंगे, इसका जब नाम लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले IUPAC के अंदर तो क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लो। लॉन्गेस्ट चेन, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर क्या आए,
मैक्सिमम नंबर में सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए और फंक्शनल ग्रुप आ जाए। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहां से नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, तो 2 पर तो आ गया मिथाइल, 2 पर क्या आ गया, मिथाइल आ गया। उसके बाद में कार्बन कितने हैं, 3, तो इसको बोलेंगे प्रोप। ठीक है, अब इसके बाद में एन लिखा जाता है। अब इसका लास्ट वाला ई हटा दिया जाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है जिसके अंदर AEIOU है, तो प्रोपेन। अब देखिए इसकी पोजीशन को बताना जरूरी हो गया, क्यों, क्योंकि OH ग्रुप कहां पर प्रेजेंट है, 2 नंबर पर, प्रोपेन 2 ओल लिखा जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल नाम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ आपको क्वेश्चंस देता हूं, आपको क्या करना है, उनका IUPAC नाम बनाना है। ठीक है बेटा, हाँ जी बच्चे, अगर मान लीजिए इसका आपको नाम लिखना हो तो आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे, ये रही लॉन्गेस्ट चेन, है ना। लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने के साथ ही आपको नंबरिंग वहां से शुरू करनी होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले। तो अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो मल्टीपल बॉन्ड की बात ही नहीं करनी। ठीक है ना, तो फंक्शनल ग्रुप अगर यहां पर प्रेजेंट है तो नंबर 1 इसको देना है, नंबर 2 इसको देना है, नंबर 3 इसको देना है, नंबर 4 इसको देना है ना। जब आप इसको नंबरिंग देंगे तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग प्रेजेंट है क्या, कोई भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है। जब ब्रांचिंग प्रेजेंट ही नहीं है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स खत्म, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स भी खत्म। तो नाम जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी, वर्ड रूट से। वर्ड रूट कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की, तो इसे बोला जाएगा ब्यूट। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो डबल बॉन्ड है वो कितने नंबर पर प्रेजेंट है, 2 नंबर पर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 इन, है ना। अब 2 इन लिखेंगे तो आप इसमें ये जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, ओल। जब आप इसको ओल बोलेंगे और उसकी पोजीशन बताएंगे तो लास्ट वाले ई को क्या करना है, हटा देना है, 2 इन 1 ओल। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन 1 ओल। ठीक है, तो आप इसको एक साथ नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ब्यूट 2 इन 1 ओल, आप इसका नाम लिख देंगे। अब देखिए अगर आपको इसका नाम लिखना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर डाई मिथाइल आ रहा है, नंबरिंग यहां से मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, प्रायोरिटी आपको कहां से देनी है, फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो मल्टीपल बॉन्ड से। मल्टीपल बॉन्ड कहां पर है, यहां पर है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ब्यूट। ब्यूट लिखने के बाद में आप क्या करेंगे, ब्यूट लिखने से पहले आपको क्या करना होगा, यहां पर इसका नाम करने के लिए 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स को इनकी नंबरिंग देनी होगी, 3 डाई मिथाइल। ये कौन हो गए, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई भी साइक्लिक रिंग प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद में आ जाएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की, नाम आ जाएगा ब्यूट। ब्यूट नाम आने के बाद इसको बोला जाएगा, अब डबल बॉन्ड जो है वो कहां पर है, 1 नंबर पर, तो ब्यूट 1 इन नाम हो जाएगा। तो आपको इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए आपको इसका नाम करना है। अगर मान लीजिए ये OH ना होता, अगर OH ना होता तो नंबरिंग कहां से शुरू होती, मल्टीपल बॉन्ड से शुरू होती। ठीक है, लेकिन अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो नंबरिंग पहली देनी है इसी को। अब जब फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देनी है, अब हम इधर की साइड जाएं या इधर की साइड जाएं, हमारे साथ ये कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन में आपको ध्यान रखना है कि आपको उसकी साइड जाना है जिस साइड से क्या पड़े, मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़े। तो मल्टीपल बॉन्ड यहां पर नजदीक पड़ रहा है, प्रायोरिटी का ऑर्डर जो है वो ही रहेगा हमेशा जो पहली लाइन में लिखवाया है आपको। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, बाकी सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो आप इसका नाम क्या करेंगे, देखिएगा
सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? दो तो ब्रोमो है ना, और एक मिथाइल है। तो आप यहां देखते कि इसको कम नंबर मिलना चाहिए। अरे भाई साइक्लिक रिंग तो ऐसे ही चलेगी ना, और इधर से तो आप चला नहीं सकते हो क्योंकि आप मल्टीपल बॉन्ड को छोड़ दोगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 5,5 डाई ब्रोमो। डाई ब्रोमो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ब्रोमो क्या है, 2 बार प्रेजेंट है। 5,5 डाई ब्रोमो। उसके बाद में 4 पर आ जाएगा मिथाइल, 4 पर आ जाएगा मिथाइल। उसके बाद में देखो ये तो सब हो गए सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद में आपको प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है तो साइक्लो। ठीक है, साइक्लो के बाद में चेन वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का, तो हेक्स। हेक्स के बाद में आपको डबल बॉन्ड बताना होगा, कौन सी पोजीशन पर है, 2 इन, और इन का लास्ट वाला ई हटा के आपको क्या जोड़ना है, 1 पर क्या है, ओल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5,5 डाई ब्रोमो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंपाउंड्स के IUPAC नेम करने हैं। अब देखिए, अगर कहीं भी डबल बॉन्ड जो है 2 बार प्रेजेंट हो, नेक्स्ट रूल क्या है, if 2 double bond present, then तब क्या करेंगे आप, डाई इन प्राइमरी सफिक्स यूज्ड। प्राइमरी सफिक्स कौन सा होगा, डाई इन। जैसे मान लीजिए आपको इस तरीके से दे दिया जाए, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये रही। अब इसके साथ में ये मान लो ये यहां पर ये ऐसे दे दिया जाए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट हो गई, ये क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के साथ ही आपको क्या करना है, अब 4 कार्बन की चेन है और सब्स्टिट्यूएंट को भी आप इधर से देंगे तो मल्टीपल बॉन्ड को तो सेम ही नंबर मिलना है। अब सब्स्टिट्यूएंट की बात सोचेंगे कि चलो ठीक है अब तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर। तो सबसे पहले क्या है, 2 मिथाइल। ठीक है, साइक्लिक रिंग प्रेजेंट नहीं है तो इसको लिखा भी नहीं जाएगा। 2 मिथाइल के बाद में लिखा जाएगा ब्यूट। ठीक है, ब्यूट के बाद में क्या आ जाएगा, 2 बार इन है, कौन कौन सी पोजीशन पर, एक फर्स्ट नंबर पर और एक 3rd नंबर पर। तो ब्यूट 1,3 डाई इन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूट 1,3 डाई इन नाम हो जाएगा। अब आप देखिए, अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई कंपाउंड है आपके पास, इसका अगर आपको IUPAC नेम करना हो तो आप क्या करेंगे, ये तो है इथाइल और ये है मिथाइल, लेकिन आपको क्या करना है, मिथाइल इथाइल ना देख के सबसे पहले आपको क्या करना होता है, नंबरिंग करते टाइम, वर्ड रूट तो 6 नंबर की ये आ गई। ठीक है, तो नंबरिंग कहां से शुरू करनी है, जहां से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़े। अब नंबरिंग यहां से शुरू करें या यहां से शुरू करें, तो यहां पर 1 नंबर मल्टीपल बॉन्ड के साथ में एक मिथाइल भी कवर हो रहा है, तो आप नंबरिंग शुरू करेंगे ऊपर से। जब नंबरिंग आप ऊपर शुरू कर दी आपने 1 नंबर यहां से, तो 2 नंबर इधर ना देके 2 नंबर कहां दिया जाएगा, डबल बॉन्ड की ओर ही दिया जाएगा। तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर,
5 नंबर एंड 6 नंबर नाम। अब देखो, अब इसको क्या आपको नाम करना है, ये तो है मिथाइल, इसका आएगा M, और ये क्या है इथाइल, इसका आएगा E। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, जो ब्रांचिंग है उनको नाम लिखना है। उनका नाम लिखने के लिए आप क्या करेंगे, उनका अगर आपको नाम लिखना होगा इस कंपाउंड का, तो इस कंपाउंड का नाम लिखने के लिए क्या है, 6 पर तो इथाइल और 1 पर क्या है मिथाइल, 6 इथाइल 1 मिथाइल। ये यहां पर ऐसा नहीं करना है कि मिथाइल 1 पे है तो आप पहले लिख दो, ऐसा नहीं, आपको E वाले को पहले लिखना है, M वाले को बाद में लिखना है। 6 इथाइल 1 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, ठीक बात है, साइक्लो। उसके बाद में वर्ड रूट कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की, तो नाम हो जाएगा हेक्स। ठीक है, उसके बाद में वर्ड रूट के बाद में जब बात आएगी, साइक्लो और हेक्स नाम आ गया है। अब साइक्लो हेक्स नाम आने के साथ अब आप क्या करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड जो है इन 2 बार है, 1 पर और 3 पर, साइक्लो हेक्सा 1,3 डाइईन नाम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन या साइक्लोहेक्स 1,3 डाइईन नाम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहले तो वो स्केलेटन ध्यान में रखना है। स्केलेटन क्या है, सबसे पहले लिखना है ब्रांचिंग को, कौन कौन सी ब्रांचिंग है इसके अंदर, है ना। ब्रांचिंग लिखने के बाद में लिखना है कि कहीं साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है तो साइक्लो। ये सब क्या है, प्रीफिक्स, नाम के पहले लगने वाली चीजें, है ना। उसके बाद मेन जो पेरेंट चीन है, रीढ़ की हड्डी जो है, वो क्या है, वर्ड रूट। वर्ड रूट लिखने के बाद में आपको क्या लिखना है, वर्ड रूट लिखने के बाद में आपको लिखना है कि सफिक्स कौन कौन से हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो आइन लिखा जाएगा, ठीक बात है। उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप को सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। अब मान लीजिए अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और अगर डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो ENE का जो लास्ट वाला E है उसको हटा के और फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है, ठीक है। तो बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।